समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और जिनके कमान बुला रहे। जो एम्बुलेंस चली थी, जो खराब हो गई, एक भी सरकार ने ना एम्बुलेंस बढ़ाई और ना ही नई एम्बुलेंस खरीद करके जनता की परेशानी को दूर करने का काम किया। इसी तरह पुलिस के लिए 100 नंबर गाड़ी दी थी, 100 नंबर पुलिस की गाड़ी दी थी, जिससे परेशानी तकलीफ में फोन करे पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाती थी। लेकिन 100 नंबर से 112 तो कर दिया, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है हर पेपर लीक हो गया है। कोई परीक्षा नहीं करा पाए, हर पेपर लीक हुआ है, हर पेपर लीक है। और पेपर लीक होने के बाद पेपर जो लीक हुए हैं और उनके परिवार के अलग हम 3 सदस्यों को मान लें तो अगर हमें कोई विशेष योजना इस क्षेत्र के विकास के लिए, जिससे नौकरी रोजगार और किसानों को लाभ मिले, अगर उस योजना के लिए हमें कोई विशेष काम भी करना पड़ेगा, तो जब इतनी बड़ी हवाई पट्टी बना दी है, थोड़ी बहुत जगह दिला करके, जिससे हमारे किसानों की चीजों को लाभ मिल जाए। जब बाबा रामदेव आटा बेच रहे हैं या वो बिस्किट बना करके बेच रहे हैं, ये कानपुर वाले जानते होंगे, कानपुर में सबसे ज्यादा बिस्किट बनता है, ये पता है। ये जो महंगाई के बारे में हम बताते थे आपको कि पार्ले जी के बिस्किट से सीखी इन्होंने महंगाई। ये जो महंगाई है वो मुनाफा कमाने का तरीका इन्होंने पार्ले जी का देखा है। ये जो हमारे बुजुर्ग होंगे, जो पुराने लोग होंगे, वो जानते होंगे पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था, याद है? 1 रुपए का कितने का आता था? और आज 1 रुपए में कितना पैकेट आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बीजेपी वाले आ गए तो एक ही बिस्किट का पैकेट आएगा, याद रखना। अभी कितने 4 बिस्किट का एक पैकेट है, तो सोचो 4 का कर दिया। और बोरी में से कितनी चोरी हुई बताओ? बोरी में से हैं? ये हमें और आपको ना समझ सकते हैं बीजेपी वाले, ना समझ तो नहीं हो। इस बार इनके खिलाफ वोट डालो पहले तो। ये हमें आपको ना समझ सकते हैं, ये नहीं समझ पाएगी जनता के पैकेट छोटा कर दिया, बोरी से निकाल लिया। इसलिए इनके खिलाफ मतदान करिए, सब लोग एक होकर के हम अपने लोगों को भरोसा दिलाते हैं। मुझे याद है कि जब एक बार दिक्कत आई थी, कुछ झगड़ा हो गया था, एक लोधी समाज के नौजवान की जान चली गई थी पुलिस के कारण। उस समय हमारी पार्टी के लोग पहुंचे थे हैं, और मदद भी की थी, याद है कि नहीं याद है? और जब कभी हमें मौका मिला, हम लोगों ने लोगों की व्यक्तिगत रूप से ही मदद की, पार्टी से ही मदद की। सरकार बनाइए, हम लोग आपके सुख दुख में रहेंगे, मदद करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। इसीलिए जहाँ कहीं दूर दूर गांव हैं और यहाँ पर हैं, सब लोग मन बना करके मदद करना हम लोगों की करने का मौका। देश बदलाव चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। जो लोग डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगते थे, उनकी होर्डिंगों पर केवल एक है, बाकी दूसरा इंजन गायब है। तो जब एक गायब है, तो जब वोट पड़ेगा तो दूसरे भी गायब हो जाएंगे। महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, पेपर लीक हुए हैं, ना मां गंगा साफ हुई, ना स्वच्छ भारत में कूड़ा हटा है। उत्तर प्रदेश को पीछे तो किया ही किया है, लेकिन देश में भी कोई खास
विकास दिखाई नहीं दे रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। जनता संविधान को बचाने के लिए, जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डाल रही है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। एनडीए को पीडीए हटाने का काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा। खासकर कन्नौज, आज जो मिलने मिलाने का कार्यक्रम था, लोगों से संपर्क करने का कार्यक्रम था, लोगों के कन्नौज का जो रुका हुआ विकास, उस विकास को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम था, यहाँ की जनता ऐतिहासिक मतदान दे करके समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। जो अल्पसंख्यक हैं उनको बहुसंख्यकों का अधिकार दे देगी, इनके बच्चे ज्यादा हैं, उनको आपका अधिकार छीन के दे देगी, क्यों कहना पड़ा प्रधानमंत्री को? ये रुझान है हार के, और पहलवान जो कुश्ती में हारने लगता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये हार की डर की वजह से कुछ भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा मतदान के लिए सावधान हो जाएं और लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान करें। अध्यक्ष जी, राजनाथ सिंह ने एक जनसभा के दौरान सपा और कांग्रेस को विलुप्त होने वाली पार्टी बताई, डायनासोर से तुलना की थी, क्या कहेंगे आप? माला से विलुप्त कौन हुआ? आप 12 साल बाद कन्नौज के रूप में लौट रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? 12 साल बाद फिर जनता से अपने समर्थन में और अपने सहयोग के लिए अपील करने आया हूँ। मैं कन्नौज की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जो कन्नौज की खुशबू, जो कन्नौज की सुगंध, एक मोहब्बत की सुगंध, प्यार की सुगंध, भाईचारे का जो लगाव इस कन्नौज की जनता में है, उसको वापस लौटाने का काम करेंगे। जो सुगंध यहाँ की है वो दुनिया में फैले, उसके लिए काम करेंगे। भाजपा सांसदों की घर और गढ़ की लड़ाई है, सपा का गढ़ है लेकिन सुब्रत पाठक का वो घर है। मेरे पत्रकार साथी, रसूलाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है, न मेरा घर है न उनका घर है। कन्नौज उनका घर है, लेकिन हम समाजवादियों का घर लोहिया जी के जमाने का है। और जो क्षेत्र विधुना है वो हमारा घर है, बीजेपी का घर नहीं रहा। याद कीजिए, विधुना क्षेत्र और जो वर्धना का क्षेत्र आया वो इटावा का है। जो इटावा का क्षेत्र और औरिया का क्षेत्र है वो हमारा घर है। तो सोचिए, यहाँ न मेरा घर है न उनका घर है। रसूलाबाद, इटावा औरैया हमारा घर रहा, और फिर हमने तो कन्नौज को अपना घर माना। कन्नौज की एक एक जनता जानती है कि उन्होंने घर की तरह संभाला और संभाला। ये तो दुश्मनी हो सकता है जो घर को बर्बाद कर दे। घर को संभालने वाला, घर को सुंदर बनाने वाला, घर को और विकास से जोड़ने वाला अपना घर मानेगा, या वो जो घर की हर चीज को खराब कर दे? क्या कह रही है जनता? जनता बदलाव चाहती है। जनता को धोखा मिला। जैसे उन्होंने जुमला दिया था वैसे ही इन्होंने गारंटी की घंटी दी है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। न केवल जनता के लिए किए हुए काम रोक दिए, लेकिन बड़े बड़े काम भी रोक दिए। इसी क्षेत्र में हवाई पट्टी बनी थी, हवाई पट्टी पर कभी हवाई जहाज नहीं उतर पाया। ये सड़कें जितनी बनी हुई दिखाई दे रही हैं आपको, हॉट मिक्स की और चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये समाजवादियों की देन है। सड़कों पे चलती हुई एम्बुलेंस समाजवादियों की देन है। सड़कों पे चलती हुई 100 नंबर गाड़ी समाजवादियों की देन है। ये जो बिजली आ भी रही है और जितने सब स्टेशन बने हैं वो समाजवादियों की देन है। यहाँ CSC को अपग्रेड करना, CSC में सुविधाएं देना समाजवादियों की देन है। कन्नौज जैसी जगह पर बड़े बड़ी मंडी बनाना, परफ्यूम पार्क बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, डेयरी का प्लांट लगाना और किसानों को सही तरीके का बीज मिल जाए उसके लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाना और सुविधाएं दे करके आलू को भी आगे बढ़ाने का काम किया था, जिससे आलू का काश्तकार, आलू का किसान को भी लाभ हो।